दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुण, जिसमें हमने 7 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। आज हम देखने वाले 8वां प्रॉपर्टी, जिसमें एक पहला प्रॉपर्टीज लिखे थे, समान प्रकृति के विद्युत आवेश के बीच विकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश के बीच आकर्षण होता है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ाया घटाया जा सकता है। तीसरा, विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। चौथा, विद्युत आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, इसे कूलम कहा जाता है, और 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलम। और यहाँ ये भी लिखाए थे कि विद्युत आवेश का एक अन्य मात्रक एम्पियर घंटा होता है, 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम हमने लिखाए थे। उसके बाद 5वां लिखाए थे, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र AT या IT होता है। 6ठा लिखाए थे कि विद्युत आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है, अर्थात विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान विद्युत आवेश के बिना संभव है। 7वां लिखाए थे कि विद्युत आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम बताए थे कि विद्युत आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर होता है। जैसे जब कोई उदासीन वस्तु किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में या चालक तार द्वारा संयोजित किया जाता है, तो आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर होने लगता है। ये हमने लिखा थे प्रॉपर्टीज नंबर 7। ये सातों प्रॉपर्टीज हम लिख चुके हैं। आज हम देखने वाले 8वां प्रॉपर्टीज। 8वां प्रॉपर्टीज हमने लिख चुके हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। इस संरक्षित का मतलब क्या होता है, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। विद्युत आवेश संरक्षित होता है अर्थात किसी पृथक कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। इसमें 2 चीज है, एक संरक्षित और दूसरा पृथक कृत निकाय। ये 2 चीजें। संरक्षित मतलब क्या होता है, संरक्षित का कहता है कि ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। संरक्षित का मतलब उसे ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड में 1000 जूल ऊर्जा है तो 1000 जूल ही ऊर्जा को ना तो बढ़ा सकता है ना ही घटा सकते, वो ऊर्जा संरक्षित होता है। संरक्षित मतलब उसे ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। उसी तरह विद्युत आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब विद्युत आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते। विद्युत आवेश को ना तो बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। पहला। अब दूसरा है पृथक कृत निकाय। इसका क्या मतलब है, निकाय मतलब सिस्टम, एक पार्टिकल सिस्टम, ये सिस्टम का, लेकिन ये पृथक कृत निकाय क्या है, पृथक कृत क्या है, पृथक कृत क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है और ये वस्तु है, ये 2 वस्तु, ये 2 वस्तु अलग अलग है। क्या एक है ये वस्तु, आंसर नहीं। ये वस्तु अलग है और ये वस्तु अलग है, ये वस्तु दोनों अलग अलग है, ये वस्तु दोनों अलग अलग है। दोनों वस्तु अलग अलग है, इसको कहेंगे पृथक्कृत। दोनों वस्तु अलग अलग है, इसको क्या कहेंगे, पृथक्कृत। ये वस्तु अलग है और ये वस्तु अलग है, इस दोनों वस्तु को कहेंगे अलग अलग। वस्तु अलग अलग है, इसको कहेंगे पृथक्कृत। अब है निकाय। अब ये दोनों वस्तु पृथक्कृत है, दोनों अलग अलग वस्तु है। अब इस दोनों वस्तु को एक साथ बोलूंगा, जब इस दोनों वस्तु को एक साथ में बोलना चाहूंगा तो कहेंगे ये पृथक्कृत निकाय। दोनों एक क्या है, सिस्टम। दोनों एक साथ बोलूंगा तो ये एक सिस्टम बना है, इस सिस्टम को कहेंगे पृथक्कृत निकाय। पृथक मतलब अलग अलग वस्तु, पृथक्कृत मतलब अलग अलग वस्तु, निकाय इस दोनों वस्तु का एक निकाय, एक सिस्टम। ये हो गया पृथक्कृत निकाय। पृथक्कृत निकाय समझ गए। तो यही लिखे हैं, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित उसे ना तो बढ़ा सकते ना ही घटा सकते। विद्युत आवेश को ना तो बढ़ा सकते और ना ही घटा सकते। पृथक्कृत निकाय, अलग अलग वस्तु एक साथ एक निकाय बन गए, निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर 8 है। लेकिन हमें ये नहीं समझ है कि विद्युत आवेश संरक्षित कैसे होता है, संरक्षित क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम नहीं समझे। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, विद्युत आवेश, क्वेश्चन को हमने लिख चुके हैं पहले। आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे तथा समझावे।
आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखिए तथा समझाइए। तो हम देखते हैं आवेश संरक्षण क्या होता है। संरक्षण मतलब उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है, एक वस्तु है, ये वस्तु ए है और एक वस्तु है और ये वस्तु बी है। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। अब मैं कहूंगा कि ये जो वस्तु ए है, ये वस्तु ए उदासीन है। ये वस्तु ए उदासीन है तो आपको दो चीज समझ आता होगा। क्या? पहला कि इस पर नेट चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। वस्तु उदासीन है, आपको दो चीज समझ आता होगा। क्या? कि इस पर नेट चार्ज जीरो, पहला। दूसरा, इस पर जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इस पर 20 प्रोटॉन्स है तो 20 इलेक्ट्रॉन्स होगा। पहला ये वस्तु ए है, वस्तु उदासीन है, जितना इस पर इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा, इसके पास नेट चार्ज जीरो है। ठीक है। अब ये वस्तु बी है, अब ये वस्तु पर नेट चार्ज जीरो है, मतलब उदासीन है। उदासीन है, इस पर जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही न्यूट्रॉन्स होगा। मान लेते हैं इस वस्तु के पास 40 प्रोटॉन्स है, 40 प्रोटॉन्स है और 40 इलेक्ट्रॉन है। जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। उदासीन वस्तु हमने लेक्चर में बताए थे कि वस्तु का बोध उदासीन कैसे, इस पर कितना नेट चार्ज कैसा है, इस पर प्लस माइनस कैसे आएगा, इस सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम कहेंगे वस्तु उदासीन है तो आपको दो चीज समझिए, नेट चार्ज जीरो होगा, जितना उस पर प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। ये वस्तु उदासीन है, ये नेट चार्ज जीरो है, तो जितना प्लस है 20 प्लस है और 20 माइनस है। इस पर 20 प्रोटॉन्स है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वस्तु बी है, इस पर नेट चार्ज जीरो है, इस पर 40 प्रोटॉन्स है और 40 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं कहूंगा इस दोनों वस्तु पर नेट चार्ज कितना है। इस वस्तु ए पर नेट चार्ज जीरो है, वस्तु बी पर नेट चार्ज जीरो है। वस्तु ए वस्तु बी दोनों अलग अलग है। वस्तु ए पर बोला जाए कितना चार्ज है, नेट चार्ज जीरो है। केवल वस्तु बी पर बोला जाए नेट चार्ज जीरो है। हम कहें दोनों वस्तु अलग अलग है तो ये पृथक्कृत निकाय है। दोनों वस्तु ये बी है और ये वस्तु ए है, दोनों वस्तु अलग अलग है, ये क्या है, पृथक्कृत निकाय है। मैं कहूँगा इस दोनों ये पृथक्कृत है, जब दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पृथक्कृत निकाय। तो मैं कहूँगा इस दोनों वस्तु को क्या बोलूँगा, पृथक्कृत निकाय। तो पृथक्कृत निकाय का नेट चार्ज कितना है, जीरो। जीरो प्लस जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो। नेट चार्ज कितना है, पृथक्कृत निकाय। पृथक्कृत अलग वस्तु और बी भी अलग वस्तु, पृथक निकाय दोनों को एक साथ। पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश कितना है, अभी जीरो है। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वस्तु ए है, वस्तु बी है, दोनों को हमने रब किया। रब करने के बाद वस्तु ए इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जैसे ही वस्तु ए इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा, वस्तु ए इलेक्ट्रॉन त्यागा और वस्तु बी ग्रहण किया। मान लीजिए वस्तु ए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। वस्तु ए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा और वस्तु बी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जब वस्तु ए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो अब कितना हो जाएगा, 18। अब इस वस्तु के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये वस्तु बी ग्रहण किया, इसने त्यागा और इसने ग्रहण किया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, पहले इसके पास 40 था, अब कितना हो जाएगा, 42। अब इसको जोड़िए, वस्तु एक पास कितना चार्ज होगा, मैं प्लस 2, 20 में 18 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2। अब सर कहेगा तो इसको जोड़ने के लिए तो 20 18 38 नहीं, प्लस 20 है माइनस 18 है, दोनों को जोड़िए घटाइए। 20 में से 18 घटाइएगा कितना, प्लस 2। और यहाँ जोड़िए 40 में 42 घटाइएगा तो माइनस 2। देखिए इस पर चार्ज उत्पन्न हुआ, वस्तु ए पर चार्ज उत्पन्न हुआ कितना, प्लस 2, और वस्तु बी पर चार्ज उत्पन्न हुआ कितना, प्लस 2। लेकिन यहाँ कहता है कि आवेश संरक्षण होता है, आवेश संरक्षण होता है। संरक्षण मतलब इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। लेकिन वस्तु ए पर चार्ज उत्पन्न हुआ है, आंसर है चार्ज उत्पन्न हुआ। वस्तु बी पर चार्ज उत्पन्न हुआ या नहीं, आंसर है चार्ज उत्पन्न हुआ। वस्तु ए पर चार्ज उत्पन्न हुआ +2 और वस्तु बी पर चार्ज उत्पन्न हुआ -2। चार्ज उत्पन्न हुआ या नहीं, आंसर है चार्ज उत्पन्न हुआ।
तो चार्ज उत्पन्न हुआ, क्या ये संरक्षित है? संरक्षित का मतलब क्या है कि ना तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है नष्ट। आप केवल वस्तु को ए को देखिए, चार्ज उत्पन्न हुआ। केवल वस्तु बी को देखने पर चार्ज उत्पन्न हुआ, केवल वस्तु ए पर चार्ज उत्पन्न हुआ, केवल वस्तु बी पर चार्ज उत्पन्न हुआ। लेकिन मैं कहूँगा इस पूरे वस्तु के देखिए, इस पूरे वस्तु के बारे को पूरे वस्तु को देखिए और बताएं क्या इस पर नेट चार्ज उत्पन्न हुआ? आंसर नहीं। क्या इस पूरे वस्तु पर नेट चार्ज उत्पन्न हुआ? आप देख सकते हैं इस पर कितना चार्ज हुआ, +2, और इस पर +2 और इस पर -2, दोनों को जोड़िए कितना आएगा नेट चार्ज? 0। इस पूरे वस्तु को केवल एक को नहीं देखना है कि वस्तु एक 5 चार्ज उत्पन्न हुआ, वस्तु बी के पास चार्ज उत्पन्न हुआ। ये केवल ए को नहीं देखना और केवल बी को नहीं देखना, पूरे वस्तु को देखिए, पूरे सिस्टम को देखिए कितना चार्ज उत्पन्न हुआ, 0 चार्ज उत्पन्न हुआ। इस पर +2, इस पर +2, दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है? 0। नेट चार्ज कितना हुआ? 0। नेट चार्ज कितना उत्पन्न हुआ? 0। नेट चार्ज 0। क्या हमने इसको उत्पन्न किया? आंसर नहीं। नेट चार्ज 0 हुआ, क्या हमने उत्पन्न किया? नहीं। घर्षण करने से, हमने घर्षण करने के बाद नेट चार्ज कितना आया? 0। और घर्षण करने से भी नेट चार्ज कितना था? घर्षण करने से पहले भी नेट चार्ज 0 और घर्षण करने के बाद भी नेट चार्ज 0। क्या हमने चार्ज उत्पन्न किया? आंसर है नहीं, हमने चार्ज उत्पन्न नहीं किया। घर्षण करने से पहले भी 0 है और घर्षण करने के बाद भी 0 है। घर्षण करने से पहले भी 0 और घर्षण करने के बाद भी 0, तो हमने चार्ज उत्पन्न किया? आंसर है नहीं, हमने चार्ज उत्पन्न नहीं किया। ना तो चार्ज को उत्पन्न किया, ना ही नष्ट किया। इसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यह क्या हुआ? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत में ना तो हम चार्ज को उत्पन्न किया, ना ही नष्ट। तो आपसे कहेगा इसको लिखे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे, तो क्या लिखेंगे? चार्ज को ना, आवेश को ना, विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट, अर्थात पृथक निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। बस इतना लिखना है, आपको 2 अंक मिल जाएगा। कहेगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे, बस 2 लाइन लिखना है। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट, अर्थात पृथक निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। ऐसे रहता है, आप देखें। केवल वस्तु ए को और वस्तु बी को देखें तो इसके पास चार्ज उत्पन्न हुआ, लेकिन हमको क्या देखना है? हमको आवेश, विद्युत आवेश पृथक निकाय को, पूरे वस्तु को देखना है। पूरे वस्तु को देखिएगा इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, और दोनों को जोड़िएगा कितना है? नेट चार्ज 0। और घर्षण करने के बाद भी नेट चार्ज कितना है? 0 है। अभी भी नेट चार्ज 0 और घर्षण करने से पहले भी नेट चार्ज 0। तो वस्तु चार्ज को ना तो हम उत्पन्न किया, ना ही नष्ट। तो जब वस्तु को ना तो चार्ज को ना तो उत्पन्न करेंगे और ना ही नष्ट, तो उसे क्या कहते हैं? संरक्षण। तो ये कैसा संरक्षण? विद्युत आवेश संरक्षित है। तो विद्युत आवेश के संरक्षित को लिखिए, विद्युत आवेश संरक्षित सिद्धांत को लिखिए। तो बस 2 ही लाइन है। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट, अर्थात पृथक निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। हो गया विद्युत आवेश संरक्षण के सिद्धांत। अब कहेगा इसको समझाइए, कहेगा समझाइए। तो कैसे समझाएंगे? कहेंगे जब 2 उदासीन वस्तु को, ये 2 उदासीन वस्तु, जब 2 उदासीन वस्तु को आपस में घर्षित किया जाता है तो दोनों पर ठीक बराबर किंतु विपरीत, एक पर प्लस और दूसरा पर माइनस, दोनों पर ठीक बराबर किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों वस्तु पर के आवेश का कुल साधारण बीजगणित योग किया जाता है तो शून्य प्राप्त होता है, तथा घर्षण करने से पहले भी शून्य ही था। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है। हो गया विद्युत आवेश संरक्षण के पूरा लिखना है। आवेश संरक्षण सिद्धांत को लिखे तो आपको 2 नंबर। अगर समझा दीजिएगा तो वहाँ लिखेगा समझा के, तब आपको समझाना है। केवल आपको कुछ आवेश संरक्षण को सिद्धांत के लिखे, बस वही। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट, अर्थात पृथक निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। हो गया। कहेगा समझाने के लिए तो समझा देंगे। और ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ मैं दिखा सकता हूँ। ये 2019, हाँ 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ 7 नंबर में 2019 में पूछा हुआ है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है? देखिए लिखा हुआ है 7 नंबर, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। 2019 का क्वेश्चन बैग देखेगा तो आपको लिखा क्वेश्चन नंबर 7 में आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे। बस इतना पूछ रहा है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे।
आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? क्या है या लिखे, दोनों एक ही है। क्या लिखना है? विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट, अर्थात पृथक निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। पूछेगा समझाने के लिए तब समझाएगा, तो क्या लिखेंगे समझाने के लिए, तो दोनों को मैं एक साथ बोल देता हूँ। विद्युत आवेश संरक्षण के सिद्धांत के लिखे तथा समझा, मैं दोनों को एक साथ बोल देता हूँ। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, अर्थात पृथक निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। जब दो उदासीन वस्तु को आपस में घर्षित किया जाता है तो दोनों पर ठीक बराबर किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों वस्तु पर के आवेश को कुल साधारण बीजगणित विधि योग द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है तो शून्य प्राप्त होता है, तथा घर्षण करने से पहले भी शून्य था, अर्थात पृथक निकाय का कुल आवेश नियत होता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। बस इतना को लिखना, आप लोग को 5 अंक मिल जाएगा। सिद्धांत को लिखे, केवल आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे तो ऊपर वाला लिख देना, आपको 2 अंक मिलेगा। अगर कहेंगे समझाने के लिए तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, तो आपको 5। जब समझाने के लिए कहेगा तो आपको 5 अंक में पूछेगा, अगर कहेगा कि संरक्षण सिद्धांत को लिखे तो आपको 2 अंक पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।